Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ladies and gentlemen. This is your host Ahmed Chaudhary and you are watching my YouTube channel The Logical Aspect. Today I am going to teach you some amazing 20 kitchen sentences which are normally spoken in our kitchen. So let's get going. सालन बहुत नमकीन है. हमारा पहला सेंटेंस, सालन बहुत नमकीन है. So this would be in English, curry is too salty. Curry is too salty. खाना दोबारा गरम कर दो. खाना दोबारा गरम कर दो. Please reheat the meal. Please reheat the meal. मसालों के डब्बे कहाँ हैं? मसालों के डब्बे कहाँ हैं? Where are the spices containers? Where are the spices containers? तब तक पकाओ जब तक गोश्त अच्छे से गल न जाए. तब तक पकाओ जब तक गोश्त अच्छे से गल न जाए. Cook until the meat is very tender. Cook until the meat is very tender. खीर ज़्यादा मत पकाना. खीर ज़्यादा मत पकाना. Don't overcook the rice pudding. Don't overcook the rice pudding. देखें इन जुमलों को, ये तो बिल्कुल स्ट्रेट हैं जुमले. इनको देखें आप डिफरेंट पर्सपेक्टिव में अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप यूज़ कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन इज़ द दिस सेंटेंस इज don't overcook the rice pudding, but you can use it at different situations. For example, I don't like to have rice pudding. Hey mom, could I have today rice pudding? Please do not like rice pudding just because I don't like it too. So you can use this sentence and these all sentences according to the situation and with variety. So let's get to the other sentence. प्लीज़ चावल चूल्हे पर चढ़ा दो. प्लीज़ चावल चूल्हे पर चढ़ा दो. प्लीज़ पुट द राइस ऑन द स्टोव. प्लीज़ पुट द राइस ऑन स्टोव. देखें जितनी भी चीज़ें होती हैं जिनको हम चूल्हे पर रखते हैं, चढ़ाते हैं, उनको आप चावल की जगह दे सकते हैं, चावल की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं. सो दिस वुड बी प्लीज़ पुट द राइस ऑन द स्टोव. कद्दू छील दिया. कद्दू छील दिया. इसका मतलब है, ये सवाल पूछा जा रहा है. कभी कभी इसका मतलब ये है, क्या कद्दू छील दिया. सो दिस वुड बी इन इंग्लिश, हैव यू पील्ड द गोर्ड. हैव यू पील्ड द गोर्ड. जो पीलिंग्स होते हैं, जो कद्दू के छिलके होते हैं, उनको कहते हैं पीलिंग्स. पीलिंग्स. सो दिस वुड बी हैव यू पील्ड द गोर्ड. कद्दू छील दिया. क्या कद्दू छील दिया. लेट्स गेट on other sentence. गाजर कद्दूकश कर दो. गाजर कद्दूकश कर दो. Grate the carrot. Grate the carrot. प्याज काट दो. प्याज काट दो. Chop the onions. ये लफ्ज़ ना ही अनियन, ना ही ऑनियन है और ना ही ऑनियन है. दिस इज अनियन. सो दिस वुड बी चॉप द अनियंस. खाना बहुत मज़े का है. द मील इज डिलीशियस. खाना बहुत मज़े का है. द मील इज वेरी डिलीशियस. आप वेरी भी कह सकते हैं. द मील इज डिलीशियस. मुझे खाना लगाना है. मुझे खाना लगाना है. I have to serve the meal. I have to serve the meal. ज़रा नमक इधर करना. ज़रा नमक इधर करना. मुख्तलिफ सिचुएशंस में खाना खाते वक्त, रेस्टोरेंट्स पे, होटल्स पे, घर में, विद फ्रेंड्स, व्हेन वी आर सपोज टू ईट समथिंग, एंड जब हमारे पास नमक नहीं है तो हम हमेशा यही कहते हैं कि ज़रा नमक इधर करना. सो दिस वुड बी इन इंग्लिश,
Kindly pass me the salt. Kindly pass me the salt. भरे मुंह बातें मत करो. Don't talk with your mouth full. भरे मुंह बातें मत करो. Don't talk with your mouth full. खाना हड़प मत करो. Don't gulp your meal. खाना हड़प मत करो. Don't gulp your meal. ज़्यादा तेज मत खाओ. ज़्यादा तेज मत खाओ. Don't eat so fast. Don't eat so fast. खाना कब तैयार होगा? ये जुमला नॉर्मली बोला जाता है जब हम अपनी यूनिवर्सिटी से, स्कूल से या ऑफिस से घर आते हैं या काम से घर आते हैं. तो सबसे पहले ये 3 वक्त जुमला पूछा जाता है और हर शख्स ही पूछता है. सुबह को ब्रेकफास्ट में, दोपहर को और रात को कि खाना कब तैयार होगा. सो दिस वुड बी इन इंग्लिश, when will the meal be ready? When will the meal be ready? धुली हुई प्लेटों को खुश्क कर दो. Dry all the washed dishes. Dry all the washed dishes. खड़े होकर पानी मत पियो. खड़े होकर पानी मत पियो. Don't drink water while standing. Don't drink water while standing. खाते हुए ठीक से बैठो. खाते हुए ठीक से बैठो. Sit properly while eating. Sit properly while eating. ये सारे जितने भी जुमले हैं ये नॉर्मली हम अपनी ज़िंदगी में बोलते हैं. तो why not to speak these all sentences into English? This would be better. And this is even the opportunity to speak these all sentences in English to improve our English speaking skills. वो बर्तन धो रही है. वो बर्तन धो रही है. She is doing the dishes. She is doing the dishes. ये सारे जुमले हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बोलते हैं और अगर हम इनको एक एक करके अपनी ज़िंदगी में बोलना शुरू कर दें इंग्लिश में, so this is all the English is in actually. तो फिर यही सारे सेंटेंसेस मुख्तलिफ सिचुएशंस में मुख्तलिफ तरीक़ों से बोले जाते हैं. आगे से उठा के जुमले को पीछे जोड़ दिया जाता था, थोड़े से लफ्ज़ आगे थोड़े से लफ्ज़ पीछे करके मुख्तलिफ सिचुएशंस में इनको सेंटेंसेस को जोड़ तोड़ कर इंग्लिश बोल ली जाती है. सो दिस इज़ ऑल द इंग्लिश इज़ इन एक्चुअली. So you people are supposed to memorize these all sentences and keep practicing. Keep practicing. Indulge yourself into practice. Hopefully you would learn the English very soon. Thank you so much for being with us. This is all for today. So stay with us till the next.